छात्रों, आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स में वाणिज्य पाठ्यक्रम के आधार या पाठ्यक्रम का आधार जानेंगे। वाणिज्य पाठ्यक्रम के क्या आधार होते हैं? हमने इससे पहले पाठ्यक्रम जाना, अब पाठ्यक्रम के सिद्धांत जाने। वाणिज्य पाठ्यक्रम के सिद्धांत का आधार क्या हो सकते हैं भाई? चाहे वो वाणिज्य पाठ्यक्रम के आधार हो या पाठ्यक्रम किसी भी सब्जेक्ट के हो, यही चार मुख्य आधार होते हैं। सबसे पहले होता है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार में क्या करते हैं? क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण का लक्ष्य शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति है और शिक्षा के उद्देश्य विभिन्न दार्शनिक परंपराओं से प्रभावित होते हैं। भाई, शिक्षा के उद्देश्य क्या है? हमने सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य तैयार किए जाते हैं कि भाई हम पाठ्यक्रम बनाते समय क्या उद्देश्य तैयार किया जाता है कि हम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से भाई हमें क्लर्क बनाने हैं, ऑफिसर बनाने हैं या मैन्युफैक्चरर बनाना है किसी व्यक्ति को। जैसे हम थोड़ा पुराने समय में पहुंच जाएं तो हमने सबसे पहले मैकाले की शिक्षा व्यवस्था देखते हैं। तो मैकाले क्या कहता है कि उसने इस तरीके का पाठ्यक्रम तैयार किया था कि जो भारतीय हैं वो केवल क्लर्क बन सकते हैं। तो उसने अपने पिता को पत्र लिखा है, तो उन्होंने बताया कि पिताजी, मैंने भारत में इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था या पाठ्यक्रम तैयार किया है कि वो व्यक्ति तन से वो तन से काले रह जाएंगे मगर मन से वो गोरे हो जाएंगे और केवल वो क्लर्क ही बन पाएंगे। तो उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? वो अधिकारी नहीं बनाना चाहता था, केवल क्लर्क वगैरह या छोटे काम के लिए उन बच्चों को तैयार करना चाहता था। और इसी उद्देश्य से हम क्या करते हैं, दर्शन के आधार में हम दर्शन में एक उद्देश्य तैयार कर लेते हैं कि व्यक्ति को क्या बनाना है। ये दर्शन मैंने बताया क्योंकि हम पाश्चात्य दर्शन के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। हमारे दर्शन अलग हैं, पाश्चात्य दर्शन अलग हैं। उसके मुख्य पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आदर्शवाद आता है। मैंने पहले यथार्थवाद दिया है, सबसे पहले आदर्शवाद आता है। आदर्शवाद में हम क्या देखते हैं? आदर्शवाद में देखते हैं ईश्वर की, मोक्ष की प्राप्ति के साधन देखते हैं। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करानी है या बच्चों को धार्मिक प्रवृत्ति में लाना है तो आदर्शवाद के उद्देश्यों के आधार पर तैयार करेंगे। उसके बाद आता है प्रकृतिवाद। प्रकृति के महत्व को समझाना है तो प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। यह यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या था? उन्होंने कहा पहले से ही सब कुछ है, वस्तु जो है, पदार्थ जो है, सब कुछ पहले से है, वो दिख रहा है, वही सत्य है। और उसको जो गति के माध्यम से जो कुछ परिवर्तन हुआ है वही वो है। तो जो चीज है उसका यूज करना सिखाएंगे हम, तो यथार्थवाद में आ जाएंगे। प्रयोजनवाद, क्रियाओं पर ज्यादा बल देते हैं, यानी प्रयोगों पर बल दे देते हैं। तो उसमें हमने प्रयोग पर बल दिया गया है कि प्रयोग के माध्यम से हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। तो हम उस आधार पर पाठ्यक्रम बनाएंगे। मानवतावाद सभी पूरे संसार को एक परिवार के रूप में मानता है, मानव को सभी धर्म का से स्वतंत्र मानता है और मानव धर्म को ही पहले मानता है। तो जब हम एक दूसरे को नैतिक तरीके से एक दूसरे को सहायता करना चाहते हैं, पर सेवा या पर सब लोगों का हित चाहते हैं, परहित चाहते हैं, तो हम मानवतावाद के बारे में अध्ययन करेंगे। मानवतावाद के अनुसार पाठ्यक्रम बनाएंगे। व्यवहारिकवाद में हम क्या देखते हैं? व्यवहार में आजकल क्या चल रहा है, व्यवहार में जिस चीज की जरूरत है हम उसके आधार पर पाठ्यक्रम बनाएंगे। अस्तित्ववाद, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये अस्तित्ववाद के अनुसार करना होगा। उसके बाद मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद क्या बताता है? मार्क्सवाद बताने के लिए मैं तुम्हें पहले थोड़ी सी कहानी सुनानी पड़ेगी। मार्क्सवाद, ये तो शब्द जो जितने भी वाद थे वो अपने नाम से कुछ ना कुछ इंगित करते थे, मगर मार्क्सवाद क्या है? ये कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स के जो वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं, दार्शनिक भी कह सकते हैं, उनके नाम से मार्क्स ले लिया गया, कार्ल हटा दिया। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम थोड़ा सा बता देते। कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? देखिए, कार्ल मार्क्स की एक छोटी सी कहानी के रूप में हम बता देते हैं कि उन्होंने बताया कि संसार में पहले सब क्या थे, पूरी पृथ्वी है उसमें सब मनुष्य थे। वो कैसे थे? सब समान थे। समान थे मतलब सब लोग बराबर के, सबको खाने पीने रहने का कहीं भी कोई खा सकता था, उनको कोई अच्छी भाषा नहीं थी, कोई वो नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? कुछ जो ताकतवर लोग थे उन्होंने असहाय लोगों को, जी मान लीजिए ताकतवर लोग हैं, कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं, उन्होंने इस कमजोर वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? उन्हें ये मालिक बन गए और इन्होंने क्या काम किया? इन्हें अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। और इस गुलामी को
कहा जाए तो बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या काम किया, इनकी संपत्ति, भूमि, जिससे मतलब आदमी को आर्थिक सहायता, आर्थिक रूप से ज्यादा विकसित ना हो पाए, उन संसाधनों पर सबसे ज्यादा इन लोगों ने कब्जा कर लिया। इन कब्जों को हटाने के लिए एक शब्द का और जन्म हुआ, सामंतवाद। सामंतवाद क्या है? सामंतवाद में कुछ लोग अमीर जो होते हैं वो गरीबों से अपने भूमि पर भूमि कराते हैं, मतलब कार्य कराते हैं, और उन्हें बस खाने पीने के ही लिए, जिंदा रखने के लिए ही खाना पीना देते हैं। उस विचारधारा के विरोध में वो चाहते थे एक सामान्यवाद आए, साम्यवाद आए, यानी कि सभी लोग समान रूप से जिए। तो सामंतवाद, सामान्यवाद की विचारधारा सामंतवाद तो है कहीं कहीं, साम्यवाद अभी तक नहीं आया है। पूरे देश में सब लोगों को समान रूप से नहीं देखा जाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो लड़ाई हो रही है, जो सब लोग गरीब हैं और अमीर में जो खाई है वो सब बांटने के लिए जो विचारधारा जन्म लिया उसे मार्क्सवाद कहते हैं। ठीक, तो मार्क्सवादी विचारधारा को किस तरीके से लेना है, तो हमें दार्शनिक आधार पर हमें क्या क्या करना था कि भाई अब हम एक विचारधारा को तो ले नहीं सकते, हमें जरूरत है अपने पाठ्यक्रम में आदर्शवाद की, तो आदर्शवाद के कुछ पॉइंट ले लिए। प्रकृतिवाद की जरूरत है तो प्रकृतिवाद के लिए, किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक, उसके बाद मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? इस आधार के अंतर्गत शिक्षा का केंद्र बिंदु छात्र होता है और शिक्षा एवं पाठ्यक्रम उसी के अनुरूप बनाए जाने चाहिए। तो पाठ्यक्रम का निर्माण कैसा होना चाहिए? छात्र के अनुरूप होना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक आधार। इस दृष्टिकोण का आधार बालक में सामाजिकता का विकास करना है। अतः इसके अंतर्गत उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो बालक में सामाजिक गुणों के विकास में सहायता हो सके, जिससे कि बालक एक अच्छा नागरिक बन सके। इसलिए सामाजिक आधार लेना चाहिए। भाई हमें अपने नागरिक बनाने हैं, एक अच्छे नागरिक बनाना है, तो समाज को साथ में लेना पड़ेगा। उसके बाद चौथा है वैज्ञानिक आधार। इस वैज्ञानिक आधार में क्या है? ये आधार पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को सम्मिलित करने का पक्षधर है, जिससे कि बालक संपूर्णता से जीवन व्यतीत कर सके और समाज के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सके। उन्होंने कहा कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञान के बिना हमारा जो सारा विकास है वो नहीं हो सकता। तो पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक आधारों को लेना अति आवश्यक माना गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो पाठ्यक्रम के जो आधार हैं वो 4 हैं। एक दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार और वैज्ञानिक आधार। थैंक यू वेरी मच।